हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वर टिकी मैथ पर। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लाए हैं उसका नाम है पाचन तंत्र। इसमें पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्नों को बताने का प्रयास करेंगे कि किस किस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, और वही प्रश्न पर इसमें चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आता है। इसका क्षेत्र बहुत विस्तार है, लेकिन हम लोग उसी चीज़ पर फोकस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में निकल जाए उससे। ठीक है, अगर डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ना होगा तो इसमें विशेष रूप से ज़्यादा पढ़ना है। तो देखिए इसमें कि क्या, सबसे पहले कि पाचन तंत्र किसको कहते हैं। तो पाचन तंत्र के मतलब हो गया कि अंगों का वैसा समूह जो भोजन के पचाने में सहायक हो, उसे हम पाचन तंत्र कहेंगे। जो भी मेरा अंग का जो समूह है, दांत है, जीभ है, लार ग्रंथियाँ है, लीवर है, ये सब पाचन क्रिया में सहायक होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। ठीक है, इसमें फिर क्वेश्चन आता है कि पाचन तंत्र कितने भाग में बटे होते हैं। तो पाचन तंत्र दो भाग में बटे होते हैं, एक आहार नाल हो गया और दूसरा है कि संबंध पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होता है, तो आहार नाल मुख गुहा से शुरू होकर के मल द्वार तक खत्म होता है। ठीक है, और इसी नली में जगह जगह पर पाचन रस निकालने वाली ग्रंथियां जुड़ी रहती है, जिसे हम पाचन ग्रंथि कहते हैं। जैसे कि लीवर है, मुंह में लार ग्रंथि होता है, अग्नाशय है, ये सब ग्रंथियां होती है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो आहार नाल की लंबाई जो होती है 32 से 36 फीट लंबी होती है। उसके बाद आता है कि आहार नाल की शुरुआत मुख गुहा। तो मुख गुहा में क्वेश्चन क्या पूछता है, तो मुख गुहा में पूछा जाता है जैसे कि इसमें क्या होता है, तो मुख गुहा में दांत हो गया और लार ग्रंथि, दो चीज़ है जो पाचन क्रिया में सहायक है। अब पूछा जाता है कि दांत का निर्माण किससे होता है। तो दांत का निर्माण जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट 10%, शेष में कैल्शियम फ्लोराइड एवं अन्य लवण पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, तो दांत का ऊपरी भाग पूछता है कि दांत का ऊपरी भाग किसका बना होता है। तो दांत का ऊपरी भाग इनामेल का बना होता है, और पूछे कि शरीर के सबसे कड़ी हड्डी कौन है, तो ही एनामेल होता है। ठीक है, उसके बाद है कि दांत के अंदर वाली परत को क्या कहते हैं। तो दांत के अंदर वाली परत को हम डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। दांत 4 प्रकार के होते हैं। जो दांत होते हैं उनका प्रकार 4 है। कौन कौन 4 प्रकार हैं, तो कृंतक, इनको इंसाइजर कहा जाता है, रदनक, केनाइन, अर्धचर्वनक, प्रीमोलर, अचर्वणक, मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 भाग में दांत बटे होते हैं। सबके अलग अलग काम है। इंसाइजर मतलब होता है, सीजर मतलब होता है कैंची। इंसाइजर मतलब काटने वाला। देखिए, काटने, भोजन को काटने वाला, जो आगे का दांत होता है वो काटने वाला होता है, उसे इंसाइजर कहेंगे। उसके बाद केनाइन होता है चीरने फाड़ने वाला, जो कोना टाइप के दांत निकला हुआ होता है, वो उससे हम कहते हैं केनाइन। उसके बाद प्री मोलर और मोलर, ये दोनों का काम है चबाने वाला। जो साइड में चौला दांत होता है, इसको हम प्री मोलर और मोलर कहते हैं। तो अब समझ गए कि कितने प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर का काम है काटना, केनाइन के काम है चीर फाड़ करना, और प्रीमोलर और मोलर के काम है चबाना। ठीक है, इसका सूत्र होता है सबके। सूत्र क्या है, इंसाइजर 2, अगर आधा से लिया जाए दांत तो आधा में 2 गो होता है एक तरफ इंसाइजर, उसका केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3 होते हैं। और फिर आधा इधर से लेंगे तो वही होगा 2 इंसाइजर, 1 केनाइन, प्रीमोलर 2 और मोलर 3, ये एक साइड ऊपर में। और नीचे में भी यही होता है, दोनों 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गए, ऊपर 16 नीचे 16, कुल मिलाकर के हो जाता है 32 दांत। ठीक है, ये भी पूछा जाता है
कि हाथी में जो बड़ा दांत होता है वो कौन सा होता है, तो इंसाइजर बड़े होकर मुख गुहा से बाहर निकल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको टस्क कहते हैं। लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड, तो देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड से संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पूछ सकता है कि मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, तो इसका आंसर होगा मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। दूसरा इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लार जो होता है वह अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो यह लार जो है अम्लीय होता है और भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। ठीक है, पीएच मान कितना होता है इसका, तो लार का पीएच मान 6.8 होता है। लार में एंजाइम कौन पाया जाता है, तो इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब पूछता है कि टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है, तो यह स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज शर्करा में बदल देता है। इसका यही काम है, स्टार्च को तूर के माल्टोज यानी शर्करा में वह बदल देता है। भोजन के पाचन क्रिया मुख से ही शुरू हो जाता है। स्टार्च मुंह में गया, उसको लार स्रावित हुआ, उसमें टाइलिन है, टाइलिन क्या करेगा कि स्टार्च को पाचन शुरू कर देगा, उसके बाद आमाशय में जाएगा, फिर पचेगा। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछ सकता है कि कौन सा होता है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होता है वह कर्णमूल ग्रंथि होता है। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है यही सबसे बड़ा मनुष्य के लार ग्रंथि होता है। यही सांप में लार ग्रंथि जो होता है, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है, कर्णमूल ग्रंथि जो होता है, उसी में पॉइजन हो जाता है और पॉइजन ग्लैंड में परिवर्तित हो जाता है वो। इतने ही क्वेश्चन लार ग्रंथि से संबंधित पूछा जाता है। अब है ग्रास नली, तो ग्रास नली जो है इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसका केवल काम है भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचा देना। देखिए अब हम देखेंगे आमाशय के बारे में कि आमाशय से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भोजन मुख से ग्रास नली के द्वारा आमाशय तक पहुंचता है, और आमाशय क्या है कि थैलीनुमा रचना है जिसमें छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक रस का स्रावन होता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ मिलता है जिसे हम देखेंगे, एक क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला जो उसमें मिलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब HCl का क्या काम है, तो HCl क्या करेगा कि भोजन के साथ जो बैक्टीरिया चला जाता है पेट के अंदर उसको मार देगा। दूसरा है कि HCl चूँकि अम्ल है तो यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। तीसरा इसका वर्क है प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदल देता है। देखिए गैस्ट्रिक जूस में जो दूसरा पदार्थ निकलता है वह है पेप्सिन। तो यह पेप्सिन क्या करता है, यह पेप्टिक सेल से स्रावित होता है। यह प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन्स एवं प्रोटियोसिस में परिवर्तित करता है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ देता है यह। ठीक है, प्रोटीन के पाचन में सहायक करता है पेप्सिन। उसके बाद आता है इसमें गैस्ट्रिक जूस में रेनिन होता है। रेनिन क्या करता है, तो इसका काम है दूध प्रोटीन के केसिनोजेन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में परिवर्तित करता है, इस प्रकार दूध फट जाता है। यानी कि रेनिन के काम जो है कि दूध को फाड़ देना। जब तक दूध न फटेगा तो उसका शोषण अवशोषण नहीं होगा, पचेगा नहीं। यही क्रिया है कि जिसका थोड़ा पेट खराब रहता है या कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसको दूध फाड़ के छेना कहा जाता है कि खा लीजिए। ठीक है, दूध नहीं पचता है तो उसको बाहर से ही फाड़ के दूध दिया जाता है। उसके बाद आता है म्यूसिन है। तो म्यूसिन का काम है, यह है अमाशय को चिकना बनाए रखता है, उसके दीवार को चिकनाई बनाए रखता है। यही काम है इसका म्यूसिन का। जठा रस यानी गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान, तो इसका पीएच मान 2.2 होता है। बहुत ज़्यादा अम्लीयता होता है, तभी यह भोजन को पचा लेता है। ठीक है, यह भोजन जो है आमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है। यानी कि सबसे पहले भोजन मुख गुहा से ग्रास नली होते हुए आमाशय तक जाता है। आमाशय के बाद
छोटी आंत में होता है जाता है। तो छोटी आंत में किस प्रकार से उसके पाचन क्रिया होता है जिसे हम देखेंगे। तो छोटी आंत इसके अंतर्गत डिओडिनम और इलियम आता है, यानी ग्रहणी और शेषांत्र। आगे वाला भाग जो होता है डिओडिनम, पिछला भाग इसका शेषांत्र होता है। तो ग्रहणी में क्या होता है, इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। डिओडिनम में पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें कोलिसाइटोकिनिन नामक हार्मोन साबित होता है जो कि पित्ताशय को पित्त रस के लिए उत्तेजित करता है। यह जो हार्मोन जो है वह गॉल ब्लाडर को उत्तेजित करता है पित्त रस के लिए, तभी पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस पूछता है कि अम्लीय है कि क्षारीय है, तो यह क्षारीय है पित्त रस। तो क्षारीय है तो भोजन को क्षारीयता प्रदान करेगा। एक अन्य हार्मोन जो है सेक्रेटिन है, डिओडिनम से स्रावित होता है, जो कि अग्नाशय को अग्नाशयी रस के लिए उत्तेजित करता है। यानी कि डिओडिनम में दो हार्मोन स्रावित होता है। एक हार्मोन है जो कि कोलिसाइटोकिनिन है, जो कि पित्ताशय को पित्त रस के लिए उत्तेजित करता है, और दूसरा जो है वह सेक्रेटिन है, वह क्या करता है कि अग्नाशय को उत्तेजित करता है अग्नाशयी रस के लिए। अग्नाशयी रस जो होता है वो भी क्षारीय होता है, जिसका pH मान 8 होता है। अब अग्नाशयी रस में क्या क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम होता है, उसको हम देखेंगे। अग्नाशयी रस में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलता है जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं। उस एंजाइम का नाम है लैट, यानी कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अब पूछेगा कि लाइपेज के क्या काम है, तो लाइपेज वसा को वसा अम्ल, फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। यानी लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। पूछता है कि वसा का पाचन कौन करता है, एमाइलेज के, ट्रिप्सिन के, लाइपेज। तो लाइपेज ही वसा का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है कि स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है यह। उसके बाद है कि ट्रिप्सिन क्या करता है, तो यह प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं प्रोटियोजेज में परिवर्तित करता है, यानी यह प्रोटीन का पाचन करता है। तो अग्नाशयी रस से 3 एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन है, तो ट्रिप्सिन के क्या काम है, तो यह प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज के क्या काम है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि पूछा जाता है कि मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो मिश्रित ग्रंथि जो है अग्नाशय है, क्योंकि इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। इंसुलिन नामक हार्मोन इसी अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब भोजन जो है डिओडिनम से इलियम में आता है। तो इलियम में देखिए किस प्रकार प्रक्रिया होती है। यह इलियम जो है कुंडली नुमा लंबी आकार की एक नली होती है, और यह एक रस स्रावित करती है जिसे आंतरिक रस या सेकस इंटेस्टिकस कहते हैं। इसमें 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इलियम में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो सबसे पहला एरेप्सिन है, उसके बाद माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज और लाइपेज, इतने एंजाइम पाए जाते हैं। उसके बाद पचे हुए भोजन का अवशोषण पूछा जाता है कि अवशोषण कहाँ होता है और अंतिम पाचन कहाँ क्रिया समाप्त होता है। तो छोटी आंत में ही पूर्ण रूप से भोजन का अंतिम पाचन होता है, और अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। तो इसमें इलियम में क्या होता है कि अंगुली जैसी छोटी रचना होता है जिसे हम मीरी कहते हैं। इनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण ब्लड वेसल एवं लसिका वाहिनी के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुँचा दिया जाता है। जो भोजन पच गया उसको अवशोषित कर करके ब्लड वेसल्स के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में उसे पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद बड़ी आंत है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें जल का अवशोषण होता है। उसके बाद मल द्वारा अनपचा भोजन बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, और इसके अगले वीडियो में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथियों के बारे में बताएंगे, जैसे कि लीवर है, पैनक्रियाज है, लाल ग्रंथियाँ है। ये सब अगले वीडियो में बताया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके लिखें, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।